सुप्रभात। चलो शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार नारायण भगवान जी लक्ष्मी जी से बोले, देखो देवी, धरती पर कितनी भक्ति बढ़ गई है। तब लक्ष्मी जी कहती है, भगवान, यह भक्ति आपके प्रति नहीं मेरे प्रति है। तब नारायण भगवान बोलते हैं, वो कैसे लक्ष्मी? तब देवी बोलती है, आप खुद ही देख लीजिए भगवान। यह सब देखने के लिए भगवान नीचे पृथ्वी लोक पर आते हैं और आकर एक ब्राह्मण का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, जजमान, मुझे यहाँ पर कथा का आयोजन करना है। ब्राह्मण बड़ी खुशी से कहते हैं, आइए अंदर आइए, मैं अभी कथा की तैयारी करके आता हूँ। तब ब्राह्मण कथा की पूरी तैयारी करके गांव वालों को बताने जाते हैं और अगले ही दिन कथा शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन कुछ आदमी कथा सुनने के लिए आते हैं। उसके पश्चात थोड़ी भीड़ और बढ़ जाती है। दूसरे दिन और थोड़े आदमी बढ़ जाते हैं। ऐसे कर करके तीसरे दिन संख्या काफी बढ़ जाती है। यह सब देखने के लिए लक्ष्मी जी धरती पर आती है और एक पास के घर में जाकर कहती है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। वह कहती है, माँ जी, मुझे कथा सुनने जाना है, जल्दी कीजिए। तभी कहती है, बेटी, बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दीजिए। तब वह भागती हुई एक लोटे में पानी लाती है और उस औरत को पकड़ाती है। लक्ष्मी जी पानी पीकर लोटा वापस करती है तो वह औरत देखती है कि वह लोटा सोने का बन चुका है। तब वह औरत मन ही मन सोचती है, यह औरत तो कोई जादू करने वाली है, क्यों नहीं इसको खाना भी खिला दूं। मेरे सारे बर्तन जिसमें यह खाना खाएगी सभी सोने के हो जाएंगे। कहती है, माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, चलो मैं खाना बना देती हूँ। तब लक्ष्मी जी कहती है, बेटी, आपको देर हो रही है, आप कथा सुनने के लिए जा रही हैं, अब आपका समय हो गया, अब जाओ आप। यह सब देखकर औरत मन ही मन सोचती है, यह बूढ़ी औरत तो कोई जादू वाली है। कथा सुनने के लिए जाती है, वहाँ कथा में उसका मन नहीं लगता। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद वह कुछ औरतों को बताती है कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने उस बूढ़ी औरत को पानी दिया, वह बर्तन सोने का हो गया। यह सब सोचकर सभी औरतें धीरे धीरे उठकर अपने घर की तरफ जाने लगी और सोचने लगी, हो सकता है वह हमारे घर आ जाए। ऐसे ही संख्या काफी घटने लगी और अगले दिन कथा में बहुत थोड़े आदमी आए। तब नारायण भगवान जी पास बैठे किसी आदमी से पूछते हैं कि आज कथा सुनने वाले कम कैसे हैं। तब वह आदमी बताता है कि ऐसे गांव में कोई औरत आई है, वह जिस भी बर्तन को छूती है वह सोने का बन जाता है। यह सब सुन रहे पास में पंडित जी, जिसने यहाँ भगवान विष्णु को कथा सुनने के लिए अपने घर में जगह दी थी, चुपके से साइड में होकर गांव की तरफ चले जाते हैं और उसी बुढ़िया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, माँ जी, आपको तो हमारे घर चलना चाहिए, चलो। तब बूढ़ी औरत कहती है, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे ही पास आने वाली थी, परंतु आपने वो कथा करने वाले को रखा है ना, उसके जाने के बाद ही मैं आपके घर आऊंगी। तभी वह ब्राह्मण आता है और कथा करने वाले को बोलता है, आज मैंने आपकी तैयारी धर्मशाला में कर दी है, आप वहीं रहिए। यह सब सुनकर कथा कहने वाले बोलते हैं, क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, आप वहाँ जाइए। यह सब देखकर विष्णु जी भगवान सोचते हैं, लक्ष्मी जी ने सच ही कहा था, आज की दुनिया लक्ष्मी के पीछे दौड़ रही है। तभी विष्णु भगवान अपना सारा सामान उठाकर धर्मशाला की तरफ चल पड़ते हैं। फिर वह ब्राह्मण भागा भागा उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, चलो माँ जी, मैंने उसको धर्मशाला में भेज दिया, अब आप मेरे घर चलिए। तब बूढ़ी औरत कहती है कि मैं लक्ष्मी हूँ और बिना नारायण के मैं यहाँ नहीं रह सकती। आपने नारायण को ही भेज दिया है तो मेरी जगह यहाँ नहीं है। जहाँ नारायण की जगह होगी वहीं लक्ष्मी विराजमान होगी। इसलिए हे भक्तों, जो भी भगवान नारायण का जाप करेंगे, लक्ष्मी स्वयं ही उनके घर आ जाएगी।
इस तरह हे मनुष्य, अगर आपको भक्ति करनी है तो श्रद्धा से कीजिए और नारायण भगवान की कीजिए। अगर आपको लक्ष्मी की भी जरूरत है तब भी आप नारायण भगवान को कीजिए। नारायण भगवान की पूजा से ही लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएंगी, क्योंकि कथा और वेदों में कहा गया है, जहाँ नारायण भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं ही आ जाती है। हरे कृष्णा राधे राधे।